आज का विषय बहुत गंभीर है। सोते समय की 5 सबसे बड़ी गलतियां जो जीवन को तबाह कर सकती है। बेटा, दिन में किया गया पाप मनुष्य को धीरे धीरे गिराता है, लेकिन रात की लापरवाही सीधा जीवन की जड़ें काटती है। क्योंकि रात केवल आराम का समय नहीं है। रात वो समय है जब आत्मा शरीर से संवाद करती है। रात वो समय है जब भगवान की कृपा का द्वार खुलता है। रात वो क्षण है जब शरीर विश्राम करता है, लेकिन मन, आत्मा और भाग्य निर्माण करते हैं। और अगर उस पवित्र क्षण में तुमने गलतियां की तो प्रभु की कृपा का दरवाजा भी बंद हो सकता है। तो अब ध्यान से सुनो, 5 सबसे बड़ी गलतियां जो सोते समय नहीं करनी चाहिए। पहली गलती, बिना प्रभु का नाम लिए सो जाना। बेटा, सारा दिन भले ही व्यस्त रहो, मन इधर उधर भागे, शरीर थके, लेकिन अगर रात को बिस्तर पर लेटकर एक बार भी हर हर महादेव ना बोला तो दिन भर की तपस्या व्यर्थ चली जाती है। जब सारी दुनिया सोने जा रही हो तो जो भक्त प्रभु को याद करता है उसके सपनों में भी ईश्वर आते हैं। जो बिना प्रभु का स्मरण किए सो जाता है वो अधूरा रहता है। बेटा, रात सोने से पहले शिव का स्मरण करो। कह दो, हे भोलेनाथ, दिन भर जो किया उसका फल मुझे मिले, परंतु अब मैं तेरे चरणों में विश्राम चाहता हूं। इतना कहकर जो सोता है वो सिर्फ शरीर नहीं सुलाता, वो अपनी आत्मा को प्रभु के पास रखकर विश्राम करता है। दूसरी गलती, बिस्तर पर मोबाइल लेकर जाना। ये सबसे घातक आदत है। दिन भर जो नहीं देखा वो सब रात में देखने का लालच ये मनुष्य को मानसिक रूप से बीमार बना देता है। मोबाइल की स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट तुम्हारी नींद छीनती है, तुम्हारा चित्त भटकाती है और आत्मा से दूरी बना देती है। रात वो समय है जब मन को शांत होना चाहिए, लेकिन तुम मोबाइल से उसे और अशांत बना देते। बेटा, सोने से 30 मिनट पहले मोबाइल को दूर रख दो। बोलो, अब ये मेरा समय है प्रभु के साथ, वरना मोबाइल तुम्हारा समय खा जाएगा, ध्यान खा जाएगा और धीरे धीरे तुम्हारा जीवन भी खा जाएगा। तीसरी गलती, दिन भर की शिकायतें लेकर सो जाना। बहुत से लोग बिस्तर पर लेटते हैं और सोचते हैं, आज मेरा दिन खराब था, उसने ऐसा बोला, मुझे दुहक मिला, मेरे साथ अन्याय हुआ। बेटा, जब तुम शिकायतों के साथ सोते हो तो वो शिकायतें तुम्हारे मन में बीज बन जाती हैं और अगली सुबह वही नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे दिन की शुरुआत करती है। सोते समय मन को शांत करो, सबको माफ कर दो। कह दो, प्रभु, जो हुआ उसे मैं स्वीकार करता हूं, जो नहीं हुआ उसे मैं आपके भरोसे छोड़ता हूं। फिर देखो, रात तुम्हें शक्ति देगी, सपने तुम्हें समाधान देंगे। चौथी गलती, बिना जल पिए सोना। ये बात छोटी लगती है और शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सोने से पहले एक छोटा गिलास गुनगुना जल पिए। ये आपके शरीर को संपूर्ण विश्राम की स्थिति में लाता है। ये मस्तिष्क की नसों को आराम देता है। और ध्यान रखना, बहुत ज्यादा जल नहीं, बस उतना कि शरीर को ताजगी का संकेत मिले। शरीर एक मंदिर है और जल उसका पहला अभिषेक। रात को दिया गया जल शरीर के भीतर एक ब्रह्मांडीय शांति लाता है। 5वीं गलती, बिना अगले दिन की योजना बनाए सो जाना। जो व्यक्ति बिना उद्देश्य सोता है वो सुबह उठकर भी खोया हुआ रहता है। रात को सोने से पहले 2 मिनट आंखें बंद करो और सोचो, कल मुझे क्या करना है, कैसे शुरुआत करनी है, किन बातों से दूर रहना है, प्रभु से क्या मांगनी है। जब तुम संकल्प लेकर सोओगे तो पूरी रात ब्रह्मांड तुम्हारे लिए मार्ग बनाएगा। बिना योजना के जो सोता है वो बिना दिशा के नाव चलाता है, और दिशा के बिना जीवन सिर्फ भटकाव बन जाता है। अब सुनो, एक भक्त की नींद कैसी होनी चाहिए? एक भक्त की नींद प्रभु के नाम में लीन हो, शांति से भरी हो, सच्चे आत्म विश्लेषण से पहले हो और सुबह एक नए संकल्प के साथ जगे। सोने से पहले बोलो, हे महादेव, जो आज मिला उसके लिए धन्यवाद, जो नहीं मिला
वो कल तेरी कृपा से मिलेगा। अब तू संभाल ले मुझे, मेरी आत्मा, मेरा शरीर, मेरा कल। फिर देखो बेटा, रात तुम्हारी दवा बन जाएगी, नींद तुम्हारा साधन बन जाएगी और सुबह तुम्हारी नई शुरुआत। तो अब संकल्प लो, अब बिना प्रभु का नाम ले नहीं सोऊंगा, अब मोबाइल से पहले खुद से मिलूंगा, अब शिकायत नहीं, सिर्फ धन्यवाद लेकर सोऊंगा, अब जल से शरीर का सम्मान करूंगा, अब बिना योजना के कभी नहीं सोऊंगा। और जब ये 5 बातें तुम्हारी आदत बन जाएंगी तो जीवन बदल जाएगा।